दिन दहाड़े सरेआम सदन के पटल पर खड़े होकर के मोदी सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट का अपमान करती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार को ना दोस्तों थूक कर चाटना पड़ रहा है, बीजेपी को खास करके। बताएंगे आपको कि कैसे। चुनाव आयोग को अपने कब्जे में करने का पूरा बंदोबस्त हो चुका है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई की बेइज्जती शायद ही किसी सरकार में हुई होगी। पूरा मामला क्या है, विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। केंद्र ने 10 अगस्त को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों यानी इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल पेश किया था। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल का उस समय विरोध किया था। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? विपक्षी दलों ने कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रही है। फिर 12 दिसंबर को मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति बिल को राज्यसभा में पास कर दिया गया। जाहिर है कि अगर राज्यसभा में पास हो गया मतलब लोकसभा में पास होने में तो यूं वक्त लगेगा। अरे भाई, मेजॉरिटी है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से सरकार ने पलट दिया, उसका जीता जागता उदाहरण बन गया ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स नियुक्ति प्रक्रिया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को सीधा संदेश दिया गया कि वही होगा जो मोदी चाहेगा। उधर मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों से नियुक्ति से जुड़ा बिल राज्यसभा में पेश हो गया और पास भी हो गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल पेश किया था। इसे चुनाव आयोग यानी चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कामकाज का संचालन अधिनियम 1991 की जगह पर लाया गया। इसके पीछे मकसद क्या है, इस पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति पर किस तरह का फैसला सुनाया था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा था जिसे मोदी सरकार ने सदन में पलट दिया। कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी या प्रधानमंत्री जो भी होंगे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पैनल इसकी नियुक्ति तय करेगा। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा और इलेक्शन कमिश्नर्स कौन बनेंगे, ये प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करेगा। पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। 5 सदस्यीय बेंच ने कहा उस समय वर्डिक्ट देते हुए पिछले साल की कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में साफ कहा था कि प्रोसेस तब तक लागू रहेगी जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती है। और यहीं पर ना मोदी सरकार ने इसे ही खेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा था कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की स्पष्टता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। उन्होंने कहा था कि वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती हैं। कहीं ना कहीं कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी की ओर है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। यह भी जरूरी है कि यह अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और कोर्ट के आदेशों के आधार पर निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाए। इसीलिए सीजीआई, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की जो पैनल है वो तय करेगा कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त और कौन चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी वो तय करेंगे। लेकिन सीजीआई की दखलंदाजी सरकार को कहां पसंद है जनाब। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने के लिए सरकार कानून लेकर के आई और उसे राज्यसभा में पास करा दिया गया।
बिल में यह कहा गया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की पैनल से, कमिटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना है। जरा सोचिए किस तरह का अपमान है ये। इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, कैबिनेट मंत्री वाला पैनल करेगा। भाई कैबिनेट मंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके कैबिनेट मंत्री को लाने की बात की जा रही है और इस बिल में यही रखा गया और इसे पास भी किया गया। पैनल में चीफ जस्टिस की जगह पर कैबिनेट मंत्री को लाने पर ही तो सबसे बड़ा सवाल उठता है। इस बात को समझने में कोई दुविधा नहीं है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को अपने हाथ में रख करके मोदी सरकार चुनाव आयोग को अपने काबू में रखना चाहती है। दोस्तों, शायद नरेंद्र मोदी की सरकार खुद लाल कृष्ण आडवाणी और उस समय भाजपा किस तरह का विचारधारा रखती थी उसे भूल रही है, या शायद इस वक्त चुनाव आयोग को अपने पक्ष में, अपने काबू में रखना ज्यादा जरूरी है। लाल कृष्ण आडवाणी का ये लेटर आप खुद देखिए दोस्तों। आडवाणी ने ये लेटर 2012 में लिखा था, तब यूपीए 2 की मनमोहन सिंह की सरकार थी। आडवाणी ने तब सरकार से कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 5 लोगों का पैनल करे, बहुत जरूरी है। इसमें प्रधानमंत्री हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, कानून मंत्री हो, लोकसभा अध्यक्ष हो और राज्यसभा के सभापति शामिल होने चाहिए। आजादी के बाद से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्तियों में विधायिका का दखल होना चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी बेहद जरूरी है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग यही फैसला सुनाया, बस इसमें से लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को हटाया गया। बाकी प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पैनल है वही तय करेगा कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा और कौन कौन इलेक्शन कमिश्नर्स बनेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश को कानून ला करके, ऑर्डिनेंस ला करके बदलने में सरकार को वक्त नहीं लगा जनाब। सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल में नियुक्ति के लिए 2:1 रेशियो में कार्यपालिका का दखल बढ़ाया गया। अगले साल चुनाव है, जरा सोचिए 2024 में चुनाव है। पीएम मोदी चुनावी साल में आ चुके हैं, वे चुनाव आयोग पर नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहते हैं। दोस्तों, आप ही बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही फिर क्या है? अगर सरकार के खिलाफ आदेश या फैसला आए तो 2 मिनट में सरकार उसे बदलने की क्षमता रखती है और सरकार ऐसा करके भी दिखाती है और डंके की चोट पर सरकार उसे बदल देती है। राघव चड्ढा ने इसीलिए सदन में इस बिल पर सुप्रीम कोर्ट का अपमान इसे करार दिया। संवैधानिक पीठ ने चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने का फैसला दिया था, जिसे पलटकर एक कैबिनेट मंत्री को, जरा सोचिए, एक कैबिनेट मंत्री को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके शामिल किया जा रहा है। इससे एक तरह से अपमानजनक और क्या हो सकता है दोस्तों? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार लगातार अपमान करती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना चाहती है और अब हटा भी चुकी है, क्योंकि राज्यसभा में यह बिल पास हो गया, लोकसभा में बहुत जल्द पास हो जाएगा और उसके बाद से सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार तय करेगी या बीजेपी की सरकार जब तक सत्ता में है वो तय करेगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स कौन होंगे। जरा सोचिए, शायद मोदी जी को सोचने की भी जरूरत है। अगर सत्ता पलट हो जाए 2024 नहीं तो 2029 में अगर सत्ता पलट हो जाए तो यही भारतीय जनता पार्टी पर भी ना बहुत महंगा पड़ेगा। आज जो कुछ भी मोदी जी कर रहे हैं वो आगे चल के, चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, ये सब का सब, जितने भी सरकारी मशीनरीज का गलत इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है वो आगे चल के भारतीय जनता पार्टी पर भी महंगा पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरे विषय पर अब आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का जो पैनल है उससे हटाया गया है, बिल ला करके, कानून में उसे बदल कर, इस पर आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ, निष्पक्षता के साथ पाने के लिए सबसे पहले देश नीति को सब्सक्राइब करें, देश नीति के साथ बने रहे। आप फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और अगर ये रिपोर्ट पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक
जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।